अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं टाइम टेबल वाली वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हूं। हम वहीं से अपना सफर शुरू करेंगे जहां पे हमने रोका था। तो आइए देखते हैं कि आगे हमने क्या सीखना है। अच्छा, ये फॉर्मूलाज जो मैं अप्लाई करने वाला हूं ये एरे फॉर्मूलाज हैं। ये एक्सेल 2021, ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर वेब, इन तीनों वर्जन्स के लिए एप्लीकेबल हैं। उससे पुराने वर्जन पे ये वाले फॉर्मूलाज नहीं हैं। मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपके लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको बताऊंगा कि पुराने वर्जन्स में किस टाइप के फॉर्मूलाज लगा के आप यही वाला रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आप सीखें जरूर और कोशिश करें कि अपने बॉस को या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसे कहें कि आपको नए वर्जन लेके दे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केड्यूल चूंकि इनकम्प्लीट है, ये आप लोग खुद फिल करेंगे और इसी तरह डाटा वैलिडेशन वाला फिल करेंगे। इसको मैं साइड पे कर देता हूं। मेरे पास सैंपल मैंने 3 क्लासेस का डाटा डाला है ताकि आपको रिजल्ट्स नजर आ सके। टाइम ज्यादा नहीं है वरना हम डाटा एंट्री खुद करते। तो इसको भी मैं कंट्रोल टी करके टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा डाटा अपडेटेड रहे और फुली लिंक्ड रहे। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू यूनिक, और सैंपल में जाके ये जो टाइम रेंज हमने दी थी इसमें हेडिंग से नीचे वाला डाटा हमने उठाना है और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो यहां पे उसने सिर्फ यूनिक आइटम्स उठा दिए हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए रखे हैं कि अगर कोई एडिशनल टाइम ऐड होता है तो उसका आपको टाइम टेबल पता चल जाए। और यहां पे भी हमने यही काम करना है। हमारे पास डेज के नाम होंगे इक्वल टू यूनिक, और हम जाएंगे स्केड्यूल में जा सकते हैं। यहां पे भी चूंकि हमने सारे डेज दिए हुए हैं तो यहां से हम उठा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहां पे हमने डेज के नाम दिए हैं तो यहां पे भी उठा सकते हैं। तो मैं फिलहाल, और दोनों टेबल फॉर्म है तो कोई मसला नहीं होगा, मैं डे में जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज। तो इसने दे दिए, लेकिन हमें ये हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बार में जाके मैं ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा देता हूं और आगे ब्रैकेट क्लोज। तो एरे फॉर्मूला में ट्रांसपोज का भी फॉर्मूला है जो कि हम पेज स्पेशल के जरिए करते थे। तो आप चाहें तो इनको पंच भी कर सकते हैं। यहां पे आप पंच कर दें और इस जगह पे आप पंच कर दें, क्योंकि ये चेंज नहीं होते नॉर्मली। तो यहां पे हमें क्लास की और टीचर्स की लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिक का फॉर्मूला इक्वल टू यूनिक, और यहां पे हम बेशक अपने स्केड्यूल में चले जाएं, बल्कि स्केड्यूल में ही जाना चाहिए जहां पे हमने अपनी टेम्पलेट बनाई हुई है, और उसमें टीचर से नीचे आप डाटा सारा उठा लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो यहां पे देखें जितने भी टीचर्स के नाम हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। अब हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहां पे जहां पे हमने सिलेक्ट करना है तो यहां पे अगले सेल को क्लिक करके डाटा में जाएं, डाटा वैलिडेशन को क्लिक करें और एनी वैल्यू में आगे लिस्ट को क्लिक करें, और सोर्स में आप पहले सेल का रेफरेंस दें और उसके आगे हैश दबा दें और ओके प्रेस कर दें। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर ये वाली जो एरे के फॉर्मूला की लिस्ट है ये जहां तक जा रही है इस पूरी को उठाए। तो यहां पे हमारे पास सारी लिस्ट आ गई है माजिद तक। अगर मैं वहां पे जाके स्केड्यूल में जाके एक और टीचर ऐड करूं अख्तर के नाम से, तो यहां पे अख्तर भी आ गया है और आपको वैलिडेशन लिस्ट के अंदर भी ये नजर आएगा। तो यहां तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब सिंपल हमने इस टेम्पलेट को कंट्रोल लेफ्ट माउस एरो की से क्लिक करना है और इसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। वैसे आपको पता है कि राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, और उसके बाद फिर क्रिएट अ कॉपी, और यहां पे अपनी मर्जी की जगह सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो तब भी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको मैं लिखता हूं कि ये क्लास है, कंट्रोल लेफ्ट माउस एरो की और फिर राइट साइड पे ड्रैग करें, और इसको हम लिखते हैं टीचर। तो क्लास के लिए हम यहां पे क्लास की लिस्ट लेके आएंगे, तो उसी तरह यूनिक का फॉर्मूला लगाएं और सैंपल पे जाके स्केड्यूल में जाके आपकी जहां पे क्लास पे लिस्ट है तो हेडिंग से नीचे वाला डाटा आपने सिलेक्ट करना है। तो ये देखें यूनिक के अंदर उसने क्लास का नाम लिखा है और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे क्लास की आ गई है लिस्ट, और यहां पे भी आपके पास ड्रॉप डाउन क्लास की आ गई है। तो हमने टाइम बचा लिया अपना। तो क्लास के लिए अब हम ये करेंगे कि मंडे जो भी क्लास यहां पे सिलेक्टेड है हम जैसे
क्लास 3 उठा लेते हैं। जो क्लास यहाँ पे सिलेक्टेड है और जो टाइम है और जो डे है, इन तीनों को हिसाब से फिल्टर करके हमें बताए कि वो जो हमने टीचर की और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन रखी थी, टीएस कॉम्बिनेशन, वो उठा के लाए। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट, और इसमें हमने फिल्टर क्या करना है। फिल्टर ऐसा एरे फॉर्मूला है जो कि आपके मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे आपको रिजल्ट ला के देता है। तो चूंकि ये एरे फॉर्मूला है तो मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आपने अपना टेबल ठीक नहीं बनाया, वरना नहीं आने चाहिए। तो यहां पे हमें चाहिए टीएस कॉम्बिनेशन। तो सैंपल में जाके मैं टीएस कॉम्बिनेशन वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं हेडिंग से नीचे। तो हमें ये लिस्ट फिल्टर करनी है और उसके फिल्टर का क्राइटेरिया क्या क्या है वो अभी हम लिखेंगे। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो हमारा दिन है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें डे से नीचे, पूरी फील्ड को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ, और ये हमारा बराबर होना चाहिए इस दिन के। ठीक हो गया। फिर एक और कंडीशन लगाने के लिए कि हमें दूसरी भी पूरी करवानी है, तो आपने लगाना है स्टेरिक, और उसमें हम लेके आएंगे कि जो हमारी टाइम रेंज है वो इस टाइम रेंज के बराबर हो। तो हम यहां पे जाएंगे सैंपल में, इस टाइम रेंज को सिलेक्ट करें। तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा कर दिया था ताकि हमारे पास एक कंडीशन बच जाए। तो ये टाइम रेंज हो गई और ये बराबर होनी चाहिए, तो ये इस टाइम रेंज के बराबर होनी चाहिए। और एक और हमारी कंडीशन है सबसे मेन, उसके बाद फिर स्टेरिक लगाएंगे कि हमारी जो क्लास है वो ये वाली क्लास होनी चाहिए। तो सैंपल में जाएं और क्लास वाले कॉलम को क्लिक करें। तो ये हमने क्लास को क्लिक कर लिया और ये बराबर होनी चाहिए हमारी यहां पे जो हमने क्लास सेलेक्ट की होगी। और ये हमारा ओके हो गया, और कॉमा प्रेस करें। और आखिर में लिखा है कि अगर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है तो फिर क्या करें। फिर हम ऐसे करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डैश डाल देते हैं कि जब कोई रिजल्ट ना हो तो इन्वर्टेड तो ये डैश हमें शो करेगा। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। इसने एरर दिया है, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। ये सिर्फ मैंने जानबूझ के किया है। F2 प्रेस करें और यहां पे जब आप आएंगे, जो कंडीशंस हैं, हर स्टेरिक के आगे पीछे जो कंडीशन है वो ब्रैकेट में होनी चाहिए। तो ये ब्रैकेट पहली कंडीशन हमारी यहां तक हो गई और दूसरी कंडीशन हमारी यहां तक हो गई और तीसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। तो हमारी सारी कंडीशंस अलग-अलग ब्रैकेट में होंगी, तो ये एरर नहीं देगा। तो यहां तक तो मसला हल हो गया। उसने बता दिया कि क्लास 3 में मंडे को सुबह 8:20 पे नबीहा टीचर का SST का सब्जेक्ट है। तो ये इसको ओपन करके, चूंकि हमने इसको कॉपी करना है, उसी तरह एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आप लोगों ने सीखी भी है मेरे से। अगर नहीं आपको आती तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसमें चूंकि ये टेबल फॉर्म में नहीं है तो आपको इसलिए सेल रेफरेंस नजर आ रहे हैं। इसको हमने C4 को रो को हमने फ्रीज करना है। तो 4 के आगे डॉलर आ गया। B5 जो है ये हमने कॉलम को फ्रीज करना है, तो B से पहले आपका डॉलर साइन आ गया। और जो क्लास है इसको हमने फुल फ्रीज करना है, तो F4 कर दिया। वैसे इसमें हमें ये वाले रेफरेंस नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ C4 ही होना चाहिए। यहां पे भी हमारे पास ये सिर्फ B5 ही होना चाहिए। चूंकि इसी शीट के अंदर हम मौजूद हैं तो ये शीट का नाम ना लिखे, तो यहां पे भी हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सिंपल रेफरेंस हैं। तो ये जब हम आगे टेम्पलेट को कॉपी करेंगे तो ये खुद ब खुद ओके हो जाएगी। और एंटर करें। अब हमारे पास इसको कॉपी करने का बड़ा आसान तरीका है। इसको कंट्रोल C करें, फिर शिफ्ट और एरो कीज के साथ पूरी रेंज सेलेक्ट करें और ऑल्ट ES फॉर्मूला को करना है। हमने सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट करने हैं इसके अंदर, और ओके प्रेस कर दें ताकि हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो ना हिले। तो ये देखें, उसने पूरा टाइम टेबल उठा के दे दिया है। अब हम इसको क्लास अगर 4 करते हैं तो क्लास 4 आ गई है। तो ये सारे के सारे इस तरह आपके पास टाइम टेबल्स अपडेट हो जाएंगे। इसको हम हाइड कर देते हैं, डिलीट नहीं करना क्योंकि इसके साथ डाटा वैलिडेशन लगी हुई है। अब ये वाला टेम्पलेट हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। तो इसी टेम्पलेट को आगे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम अपना टाइम बचाएं। इसको कहते हैं ये टीचर है।
इसको अनहाइड करके हम टीचर वाला अपडेट कर देते हैं, अनहाइड, और यहां पे हम टीचर का रेफरेंस दे देते हैं इक्वल टू यूनिक, और यहां पे हम जाके अपनी टीचर्स वाला कॉलम उठा लेते हैं हेडिंग के बगैर और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो यहां पे आप टीचर आ जाएगा। तो चूंकि ये क्लास का हमने लिंक किया हुआ था तो इसलिए रिजल्ट्स खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ हमने एक चेंज करनी है कि पहले तो बताना है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा आए, तो वो टीएस कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, मतलब रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए। तो टीचर को उसका नाम तो नहीं बताना, हमें चाहिए सब्जेक्ट और क्लास। तो इसको डिलीट करके इसकी जगह हम सैंपल में जाके सब्जेक्ट और क्लास वाला कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। एक तो ये हो गया, इसको एंटर किया, अभी भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हम ये करते हैं कि जो ये वाला E2 रेफरेंस है, इसमें हमें क्लास, ये तो बेसिकली क्लास नहीं, अब टीचर का नाम आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करें, डिलीट करके हम सैंपल में जाके टीचर का नाम वाला कॉलम उठा लेते हैं। तो ये टीचर के नाम वाला कॉलम है और एंटर दबा दें। अब इसको हम कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो, इससे पूरा रेंज सिलेक्ट हो गई है। और फिर उसी तरह ऑल्ट ES फॉर्मूलाज हम पेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देखें साजिद साहब के सिर्फ गेम्स आई हैं, वो 2-3 गेम्स हैं। इसको बोल्ड कर लूं, या इसका फॉर्मेट एरियल है, एरियल है। अच्छा जी, अब हम कोई और टीचर उठाते हैं ताकि हमारे पास कोई अच्छा खासा आए। तो ये देखें आपके पास इस टीचर का टाइम टेबल आ गया है और आपको ये भी पता चल गया एज अ मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के ये टीचर कब कब फ्री है। इसी तरह आप किसी और को उठाएं, तो ये देखें नबिया टीचर के बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, डेली उनकी क्लासेस हो रही हैं, कोई 3 क्लास में है, कोई 4 में है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इसी तरह एक और हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इश्टर टीचर के भी इस तरह आ गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं जानता हूं कि इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एरे फार्मूलाज की बेस पे बना हुआ है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अपडेटेड रहते हैं ऑफिस के वर्जन्स में, तो उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। वो इस वजह से कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने बहुत रिसर्च की है, लेकिन इस तरह का आपको कोई भी नहीं बना के देता टेम्पलेट जिसमें आपके पास क्लास का सेपरेट टाइम टेबल हो और टीचर का सेपरेट। तो क्लास वाला आप क्लास को दे सकते हैं, टीचर वाला आप टीचर को दे सकते हैं, अपनी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि किस टीचर को कब एलोकेट करना है, वो फ्री कितनी देर है, क्या उसके पास मसरूफियात क्या क्या हैं पूरे दिन में। तो इस हिसाब से ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में या आगे किसी वीडियो में मैं इसके पुराने वर्जन्स के लिए भी कोई सोल्यूशन लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इसको अपने सर्कल में जरूर फैलाएं ताकि जिसको भी मिल सके उसका भला हो सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।